वैसा व्यक्ति आज तक हम लोग को राम कुमार यादव जैसा नहीं मिला है। नहीं हो, चलो चलो ये करना है वो करना है। हम सुनते थे उन लोग से कि स्वतंत्रता सेनानी में जब उस समय जंग छिड़ा हुआ, मुख बने और समाज को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किए और सफल भी रहा। संस्कार पालन कर रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी कहते हैं कि उनका संस्कार को मत भुलाना। बात मृत्यु होता है अपने समय के अनुसार, लेकिन मरने के बाद भी जो सबके दिलों में जिंदा रहे वो होता है अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हमारे दादाजी का कर्म तो प्यारे होते हैं, सबके प्यारे होते हैं। मुझे ज़्यादा प्यारे थे, मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। का बानी इतना बजनी था कि उस बानी को गरीबों के लिए लड़ने वाले, कभी गांव के विवाद को कोर्ट जाने से पहले सुलझाने वाले और कभी समाज को जोड़ने वाले एक सच्चे नेता। 1975 में उन्होंने प्रमुख बने, प्रथम प्रमुख बने और साथ साथ मुखिया भी रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज बोधगया की धरती पर ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व को याद किया गया, एक ऐसा नाम जिसे लोग आज भी सम्मान से लेते हैं। बोधगया के प्रथम निर्वाचित प्रमुख स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव। 15 मार्च को पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर औरा गांव में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जहां उनके और उनकी पत्नी स्वर्गीय मुंगिया देवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गया जिला के बोधगया प्रखंड के औरा गांव में 11 मार्च का दिन बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा ही बेहद खास रहा और भावुकपूर्ण भी रहा। यहाँ बोधगया के प्रथम निर्वाचित प्रमुख, पूर्व मुखिया, गया जिला दस्तावेज नवीस संघ के पूर्व अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी रहे स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके और उनकी पत्नी स्वर्गीय मुंगिया देवी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। यह अनावरण कार्यक्रम क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक पल बन गया। प्रतिमा अनावरण का क्षण जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, गांव और आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग वहां पहुंचने लगे और पूरा माहौल जो है श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। प्रतिमा अनावरण का यह महत्वपूर्ण कार्य बाराचट्टी के पूर्व विधायिका समता देवी और समाज सेवी रमाधार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जैसे ही प्रतिमा से पर्दा हटाया गया, पूरा परिसर तालियों और नारों से गूंज उठा। स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाराचट्टी के पूर्व विधायिका समता देवी ने कहा, स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव गरीबों के सच्चे मसीहा थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल गरीबों और वंचितों के सेवा में लगाया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में समाज को ऐसा ही जनसेवकों की ज़रूरत है। समता देवी ने बताया कि राम कुमार प्रसाद यादव पेशे से वकील जरूर थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। वे चाहते थे कि गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहे और विवाद कोर्ट तक ना पहुंचे। इसलिए वे अक्सर गांव के लोगों के विवाद गांव में बैठाकर ही सुलझा देते थे। स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अगर गांव में भाईचारा बना रहे तो विकास अपने आप होता है। यही वजह थी कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में सामाजिक एकता मजबूत हुई। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद को अपना कर्तव्य मान लिया था। कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया। इस समारोह में क्षेत्र के कई सामाजिक और राजनीतिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पद को नहीं बल्कि समाज को महत्व दिया। लोगों ने कहा कि आज के समय में एक ऐसे जननेता की कमी महसूस होती है। यह प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके संघर्ष और सेवा की कहानी बताएगी। जब भी लोग इस प्रतिमा को देखेंगे उन्हें याद आएगा एक ऐसा समय भी था जब नेता जनता के बीच बैठकर जन समस्या हल करते थे। बोधगया के ग्राम औरा में एक बार फिर इतिहास जीवित हुआ। लोगों ने उस जननेता को याद किया जिसने अपना पूरा जीवन गरीबों और समाज के सेवा में लगा दिया। स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श आज भी समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। स्वर्गीय राम कुमार यादव जी का पुण्यतिथि है और मूर्ति अनावरण है। उन्होंने पहले तो हम नहीं जानते, आज हम जानकारी लेने का काम किए कि इनका इतिहास क्या रहा है, तो जानकारी हुआ
1975 में उन्होंने प्रमुख बने, प्रथम प्रमुख बने और साथ साथ मुखिया भी रहे और वकील का भी काम करते थे। उन्होंने अपने समय में बहुत अपने समाज को उन्होंने जगाने का काम किए हैं और बहुत ऐसा जो केस होता था उन्होंने केस होने नहीं देते थे, पंचायती करके अपना समाज को सुधारने का काम करते थे। और उन्होंने एक और हम कहना चाहते हैं, कोई सा व्यक्ति आज तक हम लोग को राम कुमार यादव जैसा नहीं मिला है, वो अपना समाज सुधारक काम करने के लिए काम किए हैं। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और हमने लगभग 68 वर्ष की उम्र में उनके साथ हम बहुत रहे। हमारे बड़े भैया नौकरी करते थे, 2 भाई छोटे छोटे थे। हमको बहुत उनके साथ रहने के लिए मौका मिला। हमने उनसे सीखा, हम कभी पूछे उनसे नहीं, हम उनसे सीखते थे कि किस जगह पर वो क्या कर रहे हैं। और हमेशा उन लोगों के कहते थे, बाबू दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो जो लगे कि हाँ ये कुछ किए। उस महान आत्मा उनके लिए आज हम सभी परिवार उन्हीं के आशीर्वाद से, अपने दादाजी के, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से चैन से हैं, फूल फल रहे हैं, समाज के साथ चल रहे हैं, संस्कार से सीखे हैं, उनका संस्कार पालन कर रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी कहते हैं कि उनका संस्कार को मत भुलाना बाबू। हमारे पिताजी कहे थे कि देखो बेटा, तुम लोग कुछ करना या नहीं, जो हमारा किया हुआ है उसमें तुम लोग दाग मत लगाना। मैं उस दिन मेरे आंख में आंसू आ गया था और उसी दिन हमने प्रण कर लिया था, सोचेंगे नहीं, करना तो दूर है पिताजी, सोचेंगे भी। आपके पिताजी क्या करते थे? क्या हमारे पिताजी सर्वप्रथम वो मुखिया बने, उसके बाद बोध गया के प्रथम प्रमुख बने, उसके बाद जिला परिषद गया के मेंबर बने, उसके बाद निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस के जिला लेवल के वो अध्यक्ष बने। उसके बाद उनमें सबसे बड़ी गुण थी, वो बहुत लंबे परिवार से थे, उनके 9 भाई 2 बहन थी। उन्होंने सबको देख रेख हमारे पिताजी ने किए और आज तक सब लोग के उस जगह पर ला करके रखे हैं जहां हम लोग बहुत बड़ा नहीं हैं तो बहुत कम भी नहीं है, मिडिल क्लास में हम लोग हैं, चैन से जी रहे हैं, रह रहे हैं, यही है। और हमारे पिताजी के साथ जो हमारे चचा रामपुर के प्रताप भैया के पिताजी जो मुंशी चचा जी थे, वो इतने साथ रहते थे और हमारे पिताजी को एकदम कहते थे, ओहो राम कुमार अभी तुम यहीं हो, चलो चलो ये करना है वो करना है। हम सुनते थे उन लोग से कि स्वतंत्रता सेनानी में जब उस समय जंग छिड़ा हुआ था तो हमारे पिताजी और प्रताप भैया के पिताजी ये सब परमिया गांव में जाकर के खिचड़ी बनाए थे और उसी समय अंग्रेज़ों ने उन लोग के खदाड़ा था। लेकिन उन लोग कहे थे कि छट्टू बाबू उनके गुरु थे, छट्टू बाबू स्वतंत्रता सेनानी छट्टू बाबू गुरु थे। उन लोग सब मिल कर के ये काम किए। हम उनके काम से बहुत कुछ सीखा और आज भी हम सीखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और ये हम लोग नहीं बनाए, ये पूरा समाज सबका आशीर्वाद से हमको प्रताप भैया कहें कि बाबू तुमने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस तुम लोग से ज़्यादा हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। ये इन लोग के सहारा और सब सहयोग से हम लोग बनाए हैं कि कीर्ति स्थापित रहे, आप लोग के आशीर्वाद से रहे। यही चंद शब्दों के साथ में अपना वाणी को मेरा परिचय सत्येंद्र प्रसाद यादव, पिता स्वर्गीय राम कुमार प्रसाद यादव, ग्राम औरा, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। कि लोग जन्म तो लेते हैं अपने भाग्य के अनुसार, मृत्यु होता है अपने समय के अनुसार, लेकिन मरने के बाद भी जो सबके दिलों में ज़िंदा रहे वो होता है अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हमारे दादाजी का कर्म ऐसा है कि आज ये अपार जो समूह देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये उनका सिर्फ नाम पर आया हुआ भीड़ है। हम लोग बहुत भाग्यशाली उनके पौत्र हैं जो उनके नाम का हम लोग को छाया मिला और उनके लगाए हुए पौधों का फल आज हम लोग उनके तमाम पुत्र और सारे पौत्र को मिल रहा है। इसके लिए हम अपने दादाजी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। मैं SPY पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल रवि रंजन जी के 12वीं पुण्यतिथि पे आज उनके मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है।
दादा तो प्यारे होते हैं, सबके प्यारे होते हैं। मुझे ज़्यादा प्यारे थे, मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। लेकिन आदमी क्या है ना, जो कर्म करता है ना, उससे लोग बाकी लोग जानते हैं। आपके परिवार तो आपसे प्यार करेंगे ही, क्योंकि आप उनके लिए पारिवारिक संबंध है, सब कुछ है। लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं समाज के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, सबके लिए, जो भी पिछड़ा वर्ग है, छोटा वर्ग है, जो मैं जब छोटा था तो मेरे को बात याद आती है कि दादाजी पहले के ज़माना में लोग रखते थे गाय जानवर वगैरह देखने के लिए। तो जो मेरे यहाँ जो देखने आया था, दादा शाम के समय उसको भी पढ़ाने के लिए बैठाते थे, क्योंकि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये उनका मानना था कि जो भी है बेसिक चीज़ सीखे, नाम सीख पाएगा तो कल होकर बैंक अकाउंट खोल पाए। आज हम लोग जनधन अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अगर सिग्नेचर भी नहीं कर पाएँ तो कैसे करेंगे? तो कम से कम उस समय भी वो इनका ये सोच था कि जो कुछ नहीं जानता है तो कम से कम स्वर व्यंजन नाम लिखना ठेपा मार नहीं रहे, पढ़ लिख ले कम से कम। दूसरा क्या है कि हर समाज वर्ग के जानते थे कि शिक्षित छोटा वर्ग है, गरीब है, अगर कचहरी में जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो सारा पैसा उसका ऐसे ही खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम वो अपना बहुत सारा कीमती वक्त जो कहीं और न ला के पंचायती में देते थे, ताकि किसी का खर्चा नहीं हो, पैसा समाज का पैसा वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई में हो, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करे। और आज उनका जी ख्याति है जो पूरे ज़िले में फैला हुआ है। उस समय वो आज लोग पंचायत बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, परिषद बन रहे हैं, पर वो उस समय बने जब समाज का कोई, हम पिछड़ा वर्ग का कोई नेता नहीं था इस इलाका में, और वो सबसे आगे बढ़ के वो पूरे इस इलाके के पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व किया एक तरह से। आज जितने भी नेता लोग हैं सब उन्हीं के अनुयायी हैं, क्योंकि वो सबसे आगे बढ़े। उनके फॉलोअर लोग जो हैं आज बाकी गया जिला में सब जगह दिख रहे हैं। तो वो उनके लिए आज इसलिए देखेगा, जबकि जितने भी लोग आए हैं सब उनको जानते हैं, कोई ऐसे किसी को परिचय नहीं देना पड़ा कि किनके लिए जान रहे हैं और क्या उनका ख्याति है। तो हम लोग याद कर रहे हैं, और चूँकि इतना 10 साल हो गया, हम लोग अभी भी याद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करे, यही चाहेंगे। और उनके जो सिखाए अच्छे गुण हैं वो उसको सब आत्मसात करे, यही बोलते। मैं मुकेश कुमार हूँ, मैं उनका पोता हूँ और मैं अभी सेल में इंजीनियर हूँ। जो समय और एक इनका राजनीतिक रणनीति था, वो पूरे मगध में इनका एक अपना पकड़ था, और जिस जगह जाके ही बोल देते थे। इनका वाणी इतना वजनी था कि उस वाणी को किसी का उठाने के हस्ती पूरे मगध में नहीं हम सुनते थे। और जब इनसे मेरा भी भेंट हुआ, कुछ ऐसे बात समय पर मिलने जुलने का जब हमको ज़रूरत पड़ा तब मिले। तो एक बार आ रहे थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे और सीताराम केसरी, तो हम लोग आश्रम में गए थे, हमारे गार्जियन भी थे वहाँ। हम इन्हों से बात किया कि बहुत सुखाड़ से सूखा हुआ जगह असनी पड़ रहा है, तो मुखिया जी हम चाहते हैं प्रमुख साहब की असनी में जांच हो, जो राष्ट्रपति आ रहे हैं उनके द्वारा। कहें कि चलो बेटा ले चलते हैं। बात होते होते सारी बात हुई, लेकिन प्रणब मुखर्जी और सीताराम केसरी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उस दिन भी इन्होंने पूरे सुखाड़ पर अपने पूर्ण शक्ति को लगा रहे थे कि जो हमारा पंचायत उस समय असनी था उसको हर लाभ हम दिलवा दें। इसलिए इनका जो कार्य करने का शैली था, ये शैली ये पूरा पंचायत और प्रखंड में हम नहीं कह सकते, इनके पूरा मगध पर अपना एक वर्चस्व था। और वो वर्चस्व कोई मारपीट से नहीं आए थे, ये आए थे सामाजिक सोशल वर्कर से। और सोशल जो इनका कार्य था वो बच्चे के छू देता था जाके, कि अगर किसी भी विकास का ज़रूरत पड़ता है, और पुरुष अगर कोई है महान, जिनको नाम है राम कुमार बाबू, मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम राम सेवक यादव, पूर्व सरपंच मोरा मर्दाना। देखिए, आज स्वर्गीय राम कुमार यादव जी के आज मूर्ति का अनावरण था, और इस शुभ घड़ी के अवसर पर आने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो एक समय था जब इस इलाके में पिछड़ा पर कितना शोषण होता था, दबे कुचले लोगों के आवाज़ जो है, कितना समाज जो था पीछे था। वैसे स्थिति में इन्होंने उस समय प्रमुख बने और समाज को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किए, और सफल भी रहा। शिक्षा से हो, चाहे समाज में कितनी भी कुरीतियाँ या कठिनाइयाँ थी,
सभी को ये मतलब समाज को सुधारने में सबसे आगे रहे। तो हम तो इनके पुण्यतिथि में आज आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके पुत्र जो आज अपने माता पिता का नाम को जो है रोशन कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि को मना करके एक समाज में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी रह करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर कोई चाह जाए कि हमको समाज सुधारना है तो वो हालात नहीं देखता है, मन में जोश और जज्बा होनी चाहिए। और ये हमें राम कुमार यादव जी से सीख मिलती है। मैं उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि असली श्रद्धांजलि हम लोगों को वही होगा कि हम उनके बताए हुए चिन्हों पर उनके रास्तों को अमल करते हुए समाज में एक जिस तरह से उनका जो सोच विचार था, उनके सपनों को हम उतारने का काम करें। मेरे यही लोगों से संदेश रहेगा। मेरा नाम मंजू यादव हुआ। मैं स्वर्गीय सहदेव यादव की पुत्री। सरघाटी विधानसभा में मेरा संघर्ष क्षेत्र हुआ और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। ऐसे लोग सिर्फ इतिहास नहीं बनाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।